स्वागत है सरकारी नौकरी विद टिकलिया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, हम जो भी अपडेट लाते हैं वो पूरी रिसर्च और 100% एनालिसिस के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, किन्हें इस लाभ से बाहर रखा गया है, एमबीबीएस और पीजी मेडिकल सीटों को लेकर क्या कहा गया और समुद्री क्षेत्र से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। रेलवे कर्मचारियों को 75 दिन का बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस तोहफा मंजूर कर दिया है। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला किया है। इस बोनस से लगभग 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार को लगभग 1865.68 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बोनस खास तौर पर ट्रैक्टर मेंटेनर, लोको पायलट, गार्डर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को मिलेगा। रेलवे के क्लास 1 अधिकारियों को इस बोनस में शामिल नहीं किया है। रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बोनस देने के फैसले के करीब 10.91 लाख रेलवे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे सरकार के खजाने पर लगभग 1865 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह बोनस ट्रक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन वह ग्रुप सी के जो कर्मचारी होंगे उनको मिलेगा। हर साल दिए जाने वाले बोनस में रेलवे के क्लास 1 के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। शिपिंग और बिल्डिंग समुद्री विकास की योजना को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं क्या है। केंद्रीय कैबिनेट ने शिपिंग, बिल्डिंग और समुद्री विकास सुधार के लिए 69,725 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र सामरिक और आर्थिक विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजना को स्वीकृति दे दी है। अगले 10 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर कुल 69,725 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से हम बता देते हैं कि इस योजना से 10 वर्षों में लगभग 30 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। अब आगे आते हैं। एमबीबीएस की सीटों को लेकर क्या कुछ कहा। मेडिकल शिक्षा की यूजी और एमबीबीएस और पीजी सीटों को में कुल 10,023 सीटें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 15,034 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करके बढ़ाई जाएगी। हम बता देते हैं कि भाई मेडिकल जो कॉलेज होंगे उनको जो जिला हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा और फिर ये सीटें बढ़ा दी जाएंगी। हर सीटों के लिए सरकार 1.5 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। यह योजना पर केंद्र सरकार 10,303 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 4,731 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह विस्तार वर्ष 2025 से 2028-29 के बीच होगा। अब आगे आते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पिछले साल घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी, उत्पन्न की जाएंगी। देश में अभी तक कुल एमबीबीएस सीटें हैं 1,23,700 जो विश्व में सबसे ज्यादा हैं। पिछले 10 वर्षों में एमबीबीएस की 6,935 और पीजी की 43,041 सीटें बढ़ाई गई है। पीजी मतलब एमएस और एमडी के लिए जो एमबीबीएस के बाद होती है मास्टर डिग्री। 2014 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी जो अब बढ़कर 808 हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट का 100% विश्लेषण करके ही
आपके सामने लाने का काम करते हैं। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।